हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 70 इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जिन्हें अगर आप देख लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? निधि छिब्बर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न से सम्मानित पहले गैर भारतीय कौन थे। जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिस वजह से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक लगभग 82 आवर्स का ट्रेन है, सफर है। क्वेश्चन नंबर 7, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे। जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। जवाब हो जाएगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। जवाब हो जाएगा 107 मेडल। क्वेश्चन नंबर 13, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? 7 चरणों पर। क्वेश्चन नंबर 14, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। जवाब हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15, मन की बात
किसने शुरू किया था? तो मन की बात नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? जवाब हो जाएगा सावित्री बाई फुले। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? जवाब हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है? जवाब हो जाएगा यूक्रेन से छात्रों की वापसी। क्वेश्चन नंबर 21, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आईपीएल 2026 की विजेता टीम कौन सी थी? जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे जुड़ी है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गैस कनेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए कपूरथला में बनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बरगद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन देश में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा चीन देश। क्वेश्चन नंबर 29, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहु मंदिर उदयपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो सऊदी अरब का सबसे कठोर कानून है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आम चुनाव पहली बार 1951-52 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा दिल्ली में। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जी हाँ, भोपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? जवाब हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 36, किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आम को। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 38, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत और चीन के बीच की सीमा की कितनी लंबाई है? जवाब हो जाएगा 3488 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो भारत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, 8848 मीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश में सबसे अधिक लोग रहते हैं? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चीन देश। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर धड़कन सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 51, शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो शतरंज की शुरुआत अपना भारत देश से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, 1920 में महात्मा गांधी ने
कौन सा आंदोलन शुरू किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 53, भारत को घेरने वाले 2 समुंदर कौन से हैं? तो भारत को घेरने वाले 2 समुंदर हो जाएगा, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? आंसर हो जाएगा अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 57, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की रेगिस्तानी नदी कौन सी है? तो भारत की रेगिस्तानी नदी लूनी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व की बड़ी नदियों में से भारत की कौन सी नदी शामिल है? जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? जवाब हो जाएगा दिहांग। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार की जीवन रेखा कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कृष्णा नदी का प्रमुख जल स्रोत कहाँ है? आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने नाच के लिए प्रसिद्ध है? तो मोर। ऑप्शन डी अपने नाच के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 65, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 66, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है? जवाब हो जाएगा लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा अनामुड़ी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? जवाब हो जाएगा दोस्तों 1921 में। और किसने की थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 70, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जोर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।